हेलो एवरीवन, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जोन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखोगे कोरेल ड्रॉ में कुछ इस तरह का फ्रेम डिज़ाइन क्रिएट करना। तो मैं इन सब को डिलीट कर देती हूँ, सभी को सिलेक्ट करूँगी, देन डिलीट वाली बटन की हेल्प से इसे डिलीट करूँगी। मैं इन सभी फ्रेम की डिज़ाइनिंग रेक्टेंगल टूल एंड इलिप्स टूल की हेल्प से करूँगी। तो मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगी। इसका शॉर्टकट की F6 होता है, तो आप कीबोर्ड में डायरेक्टली F6 प्रेस करके भी रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर ड्रॉ करूँगी एंड देन आपको शेप टूल को सिलेक्ट करना है। इसका शॉर्टकट की F10 होता है, तो मैं कीबोर्ड में F10 प्रेस करूँगी एंड उसके बाद इसे थोड़ा राउंडेड करूँगी कुछ इस तरीके से। ये सही है। एंड उसके बाद मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी। अब इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी करना है हमें, तो उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड रखना है, लाना है, देन माउस में आपको लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर देना है, जिससे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद आपको कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड रखना है और इसकी साइज कुछ इस तरीके से थोड़ा इंक्रीज करना है। ये सही है। देन आपको अगेन इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेना है। ओके, कुछ इस तरीके से मैं इसका डुप्लीकेट कॉपी करूँगी एंड उसके बाद आपको शेप टूल को सिलेक्ट करना है और इसे पूरा राउंडेड करना है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड रखते हुए इसकी साइज इंक्रीज कर लेनी है आपको कुछ इस तरीके से। एंड देन आपको इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट की F7 होता है और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। मैं इसे बिल्कुल सेंटर में रखूँगी। कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है एंड उसके बाद मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी। कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए इन सभी को सिलेक्ट करूँगी एंड उसके बाद प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर आपको वेल्ड का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक शेप आ जाएगा। अब मैं इसकी आउटलाइन की जो विड्थ है वो 3 pt कर देती हूँ। कलर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं रेड कर देती हूँ। रेड कलर के ऊपर राइट क्लिक करूँगी, जिससे इसकी कलर रेड हो जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो शैडो टूल है इसके ड्रॉप डाउन एरो पर आपको क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे। तो सिंपली आपको कॉन्टूर इस टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे डुप्लीकेट कॉपी होता है कुछ इस तरीके से। ड्रैग जब आप करोगे तो इस लाइन की एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब सिंपली आपको पिक टूल को सिलेक्ट कर लेना है। अब कीबोर्ड में Ctrl K प्रेस करते हुए इसे ब्रेक करना है। ओके, अब इस आउटलाइन की विड्थ मैं यहाँ से 2 pt कर लेती हूँ। ये सही है। और मैं लाइन की स्टाइल चेंज करूँगी। जो लाइन स्टाइल का ड्रॉप डाउन एरो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से मैं डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर लेती हूँ। कलर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। साइज थोड़ा और इंक्रीज करूँगी। ये सही है। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और इसमें इंटरैक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करूँगी। तो उसके लिए सिंपली आपको G प्रेस करना है, जिससे डायरेक्टली इंटरैक्टिव फिल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी हेल्प से आप एक से अधिक कलर फिल कर सकते हो। कुछ इस तरीके से मैं ड्रैग करूँगी। अब उसके बाद इसे सेंटर में रखूँगी। अब इस बाहर वाले बॉक्स में मैं ऑरेंज कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ एंड इस बीच वाले बॉक्स में वाइट कलर को कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। उसके बाद यहाँ से इलिप्टिकल फॉन्टेड फिल इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी और इसे सेंटर में ले जाते हुए कुछ इस तरीके से सेट करूँगी। ये सेंटर में वाइट कलर फिल करना है आपको इस बॉक्स में और इस बाहर वाले बॉक्स में ऑरेंज कलर फिल करना है कुछ इस तरीके से। ओके, एंड उसके बाद मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूँगी। इसकी कलर ये जो आउटलाइन है इसकी कलर मैं वाइट कर देती हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगी तो देखिए ये हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है। अब मैं सभी को सिलेक्ट करूँगी और कीबोर्ड में Ctrl G प्रेस करते हुए इन सभी को ग्रुप कर दूँगी। तो देखिए ये हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है। अब सेकंड फ्रेम के लिए मैं फिर से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगी एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर ड्रॉ करूँगी एंड देन आपको शेप टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट की F10 होता है, तो मैं कीबोर्ड में F10 ही प्रेस कर लेती हूँ, जिससे शेप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं कॉर्नर यहाँ से चेंज करूँगी। जो प्रॉपर्टी बार है यहाँ से आपको कॉर्नर चेंज करना है और कुछ इस तरीके से इसे राउंडेड करना है थोड़ा। ये सही है।
एंड उसके बाद पिक टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी करना है बिल्कुल उसी तरीके से कुछ। तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हो चुका है। इसका कॉर्नर मैं यहाँ से राउंडेड ही कर लेती हूँ एंड उसके बाद आपको फिर से स्टेप टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसको शॉर्टकट की F10 होता है, तो मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और फुल राउंडेड करूँगी कुछ इस तरीके से। शिफ्ट को होल्ड रखते हुए इसकी साइज़ थोड़ा और डिक्रीज करूँगी, ये सही है। एंड शिफ्ट को आपको होल्ड ही रखना है और साइज कुछ इस तरीके से इधर साइज इंक्रीज कर लेना है। ओके, थोड़ा और इधर से डिक्रीज करूँगी एंड उसके बाद अब आपको अगेन रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर ड्रॉ करना है एंड उसके बाद एक बार और इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप एक बार और क्लिक करोगे तो यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन आ जाएगा और कुछ इस तरीके से इसे आपको रोटेट करना है और इसे यहाँ पर लाना है। साइज़ थोड़ा और इंक्रीज कर लेती हूँ मैं, ये सही है। एंड उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करना है। देन फिर से आपको ये जो वेल्ड ऑप्शन है इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, जिससे कुछ इस तरीके का आपके सामने शेप आ जाएगा। अब आप इसी तरीके से इसमें भी कलर फिल कर सकते हैं, तो मैं इसकी आउटलाइन की विड्थ भी 3 pt ही कर लेती हूँ। एंड उसके बाद इसकी भी एक डुप्लीकेट कॉपी करूँगी। यहाँ से मैं ये जो कंट्रोल टूल है इस टूल को सिलेक्ट करूँगी, कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए डुप्लीकेट करूँगी। कंट्रोल के प्रेस करते हुए इसे ब्रेक करूँगी एंड उसके बाद इसकी कलर मैं यहाँ से रेड करूँगी। इसमें इंटरेक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करूँगी, कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए यहाँ से इलिप्टिकल फॉन्टेड फिल सेलेक्ट करूँगी, इसे सेंटर में लाऊँगी एंड उसके बाद बाहर वाले बॉक्स में मैं ऑरेंज कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी, कुछ इस तरीके से। इस आउटलाइन को सिलेक्ट करूँगी, ये जो अंदर का आउटलाइन है इसे सिलेक्ट करूँगी। इसकी विड्थ मैं यहाँ से 2 pt कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ से डॉटेड लाइन सेलेक्ट करूँगी, कलर वाइट करूँगी। तो देखिए ये भी हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है। इसे भी मैं ग्रुप करूँगी, कंट्रोल G प्रेस करते हुए मैं नेक्स्ट फ्रेम बनाऊँगी। उसके लिए भी मैं रेक्टेंगल टूल को ही सिलेक्ट करूँगी, मैं F6 प्रेस करूँगी और कुछ इस तरीके से इसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको शेप टूल को सिलेक्ट करना है, तो F10 में प्रेस करूँगी जिससे शेप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड में कंट्रोल Q प्रेस करना है जिससे ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। अब आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है जिससे 2 एरो यहाँ पर शो होंगे। इस पॉइंट के ऊपर भी मैं क्लिक करूँगी और ये जो कन्वर्ट टू कर्व है इस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगी, तो यहाँ पर भी 2 एरो शो होंगे। अब आपको इस पॉइंट को पकड़कर कुछ इस तरीके से लाना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाते हुए सेट करना है, ये सही है। राइट साइड में ला करके आपको ऐसे छोड़ना है। देन मैं पिक टूल को सिलेक्ट कर लूँगी। इतना करने के बाद क्या करना है, हमें इसका डुप्लीकेट कॉपी कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में लाते हुए आपको राइट क्लिक कर देना है, जैसे इसका डुप्लीकेट कॉपी होगा। शिफ्ट के साथ मैं इसे भी सिलेक्ट करूँगी, साइज थोड़ा मैं डिक्रीज कर लेती हूँ। अब उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखना है और टॉप में लेकर के जाना और राइट क्लिक कर देना है। ओके, देन आपको स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके लिए आपको ये जो इंटरेक्टिव फिल टूल है इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। देन यहाँ से स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करना है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कलर को आपको फिल करना है और इसे अलग रखना है। देन आपको इन सभी को सिलेक्ट करते हुए डिलीट कर देना है। अब उसके बाद इसका जो फिल है वो मैं रिमूव करूँगी। उसके लिए आपको ये जो क्रॉस मार्क है इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना होगा जिससे फिल रिमूव हो जाएगा। ओके, आउटलाइन की विड्थ मैं यहाँ से 3 pt कर लेती हूँ और बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसका कॉपी करूँगी और कीबोर्ड में कंट्रोल K प्रेस करूँगी जिससे ये ब्रेक हो जाएगा। इसे सिलेक्ट करूँगी, कलर यहाँ से रेड करूँगी एंड उसके बाद इंटरेक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करूँगी, इलिप्टिकल फॉन्टेड फिल, और बाहर वाले बॉक्स में ऑरेंज कलर को ही मैं कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। इसे सिलेक्ट करूँगी अंदर वाली लाइन को, शिफ्ट के साथ इसकी साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ, सही है। एंड उसके बाद आउटलाइन की विड्थ मैं यहाँ से 2 pt करूँगी और लाइन स्टाइल
डॉटेड ही रखूँगी और कलर मैं यहाँ से वाइट कर देती हूँ। तो ये भी हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है। तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगी और कीबोर्ड में Ctrl+G प्रेस करते हुए इसे भी ग्रुप करूँगी। अब नेक्स्ट फ्रेम बनाऊँगी मैं, तो उसके लिए भी मैं इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगी, कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी एंड उसके बाद इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी करूँगी कुछ इस तरीके से। आते हुए यहाँ पर राइट क्लिक करूँगी और शिफ्ट को होल्ड रखते हुए साइज़ इंक्रीज करूँगी, इतना सही है। उसके बाद फिर से मैं क्या करूँगी, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगी, कुछ इस तरीके से यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी और इसे यहाँ पर लाऊंगी। साइज़ थोड़ा और इंक्रीज कर लेती हूँ इस रेक्टेंगल की। ये सही है। अब उसके बाद आपको शेप टूल को सिलेक्ट कर लेना है इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट रखते हुए और इसे कुछ इस तरीके से पूरा राउंडेड कर लेना है। ओके, और मैं इसकी साइज़ थोड़ा और इंक्रीज करूँगी। ये सही है। अब इन सभी को आपको सिलेक्ट करना और बिल्ड ऑप्शन का यूज करना है, जिससे कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें मैं सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करूँगी। इसकी आउटलाइन की विड्थ मैं यहाँ से 3 pt करूँगी, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी करूँगी कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद Ctrl+K प्रेस करते हुए ये ब्रेक करूँगी और इसकी विड्थ मैं यहाँ से 2 pt कर लेती हूँ। यहाँ से मैं डॉटेड लाइन सेलेक्ट करूँगी, इसे सिलेक्ट करूँगी, इंटरैक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ से इलिप्टिकल फॉन्टेड फिल से सेंटर में लाऊंगी। बाहर वाले बॉक्स में मैं ऑरेंज कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी एंड यहाँ से कलर मैं इसकी रेड कर लेती हूँ, कलर वाइट कर देती हूँ। इन सभी को सिलेक्ट करूँगी और कीबोर्ड में Ctrl+G प्रेस करते हुए इन सभी को ग्रुप करूँगी। अब नेक्स्ट फ्रेम बनाने के लिए भी मैं रेक्टेंगल टूल का ही इस्तेमाल करूँगी, सिलेक्ट करूँगी कुछ इस तरीके से, इसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी एंड उसके बाद शेप टूल को सिलेक्ट करूँगी। कीबोर्ड में Ctrl+Q प्रेस करते हुए कन्वर्ट टू कर्व करूँगी, इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगी। देन यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगी, फिर से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगी और कुछ इस तरीके से इस पॉइंट को राइट साइड में लाते हुए यहाँ पर सेट करूँगी एंड उसके बाद इस शेप का एक डुप्लीकेट कॉपी करना है, कुछ इस तरीके से राइट साइड में लाते हुए इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरीके से बॉटम में लाते हुए डुप्लीकेट कॉपी करूँगी। अब उसके बाद इन सभी को आपको सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट के साथ बिल्ड ऑप्शन का यूज करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऐसा शेप क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें भी मैं इसी कलर को फिल करूँगी। यहाँ से मैं इसकी विड्थ 3 pt कर लेती हूँ, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेती हूँ। Ctrl+K प्रेस करते हुए ब्रेक करूँगी एंड उसके बाद इसकी कलर यहाँ से रेड करूँगी। इंटरैक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करूँगी। बाहर वाले बॉक्स में ऑरेंज कलर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ एंड उसके बाद इस आउटलाइन को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ से इसकी विड्थ मैं 2 pt कर लेती हूँ। लाइन यहाँ से मैं डॉटेड ही रखूँगी, कलर वाइट ही कर लेती हूँ। तो देखिए ये भी हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है। ये मैंने रेक्टेंगल और इलिप्स टूल का इस्तेमाल करके ये फ्रेम डिज़ाइन किया है। तो आप भी कोरेल ड्रॉ में तरह तरह का फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से।